अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर सिहा को हकीकत पता चल गया है कि एलिफ की मौत का ज़िम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उसके अपने सगे बाबा ही है। तो वो यहाँ पर अपने बाबा से नाराज़ हो जाते हैं और मरी का रुख कर लेते हैं, क्योंकि उसका दिल भर गया है यहाँ के माहौल से, यहाँ के सिस्टम से। इसीलिए वो यहाँ से निकल पड़ता है कि वो अपने बाबा से दूर हो जाए, क्योंकि वो अपने बाप से नाराज़ होकर चला जाता है, मरी चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि डॉक्टर औरंगज़ेब को ज़करिया पकड़ लेते हैं, पुलिस के हवाले करते हैं और पुलिस कस्टडी में ही जाकर के ज़करिया उसे धमकाते हैं कि हमने तुम्हें बताया था ना कि टिकट बुक करवा दी है, अब तुम ये मुल्क छोड़ कर के चला जाओ अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो। लेकिन तुम नहीं गए। अब अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं है तो हम तुम्हारी ज़िंदगी की क्यों परवाह करें। तुमने बहुत बुरा किया है। यहाँ पर डॉक्टर औरंगज़ेब बताता है कि मैंने कुछ बुरा नहीं किया है, जो हकीकत है वो कभी नहीं छुपेगा। एलिफ के मर्डर गाजी यूसुफ ने किया है तो ये तो सबको पता होगा ही एक दिन। यहाँ पर ज़करिया बताता है कि यहाँ पर गाजी यूसुफ का ही हुक्म चलता है, लेकिन तुमने गाजी यूसुफ के हुक्म के ख़िलाफ़ काम किया है। अब तुम्हारे बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। अब यहाँ पर धमकियाँ दे कर के ज़करिया वहाँ से चला जाता है। पुलिस वाला भी हंसता है औरंगज़ेब पे कि तुमने अपनी ज़िंदगी को क्यों अज़ाब में डाल रखी है, तुम्हें चले जाना चाहिए था, क्योंकि ये गाजी साहब बहुत ही बड़े इंसान हैं, ये बहुत ही उसकी पहुँच है तो वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। वो अपने मकसद को पाने के लिए कुछ भी करता है, तो इसीलिए तुम्हें जाना चाहिए था। दूसरी तरफ आप देखेंगे गाजी यूसुफ को भी एहसास हो चुका है कि उसने एलिफ के साथ बहुत बुरा किया है। यहाँ पर वो अपने बेटे को कॉल तो नहीं कर सकता, अलबत्ता उसे एक वॉइस नोट भेजता है और उसे बताता है कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है। मैंने एलिफ की ज़िंदगी अगर छीनी है तो तुम्हारी ज़िंदगी के लिए छीनी है, क्योंकि तुम मुझे कहते थे ना बेटा कि पापा मेरे लिए एक दिल ढूंढो, तो अब मैंने तुम्हारे लिए दिल ढूंढ लिया है, बल्कि छीन लिया है, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी को हासिल करने के लिए, तुम्हें एक नई ज़िंदगी देने के लिए। ये करना बहुत ज़रूरी था बेटा। अगर यहाँ पर एलिफ आज ज़िंदा होती तो तुम शायद ज़िंदा ना होते। तो इसीलिए बेटा ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, रोता है कि मैंने बुरा तो किया है एलिफ के साथ, लेकिन तुम तो मुझसे दूर ना हो जाओ। आज मुझे सबसे कभी मैं तुम्हारे चेहरे को देखने के लिए बेताब रहता था, लेकिन अब मैं तुम्हें देखने के लिए, अब तुम्हारा चेहरा देखना मेरे लिए सबसे बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पर गाजी यूसुफ ने बुरा तो किया ही है, लेकिन अब उसे पछतावा है। लेकिन उसका बेटा चला गया है मरी, और मरी में वहाँ पर वो आप देखेंगे कि मरी में ही वो वहाँ पर घूम रहा है। यहाँ पर एलिफ के ही ख्वाबों में है, लेकिन उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो कुछ लोग उसे फिर उठा लेते हैं, अपने घर ले जाते हैं, वहाँ पर उसकी इलाज करते हैं तो वो होश में आ जाते हैं। अब यहाँ पर उसी घर में वो रहना शुरू हो जाते हैं। तो आप देखेंगे कि वही मरी पर ही सिहा का जो है ना इल्हाम के साथ मुलाकात हो जानी है। अब यहाँ पर इल्हाम के साथ ही उनकी स्टोरी अब आगे बढ़ेगी। दूसरी तरफ गाजी यूसुफ को भी इल्हाम मिलती है। गाजी यूसुफ एक लम्हे के लिए इल्हाम को देख कर के वो समझ जाती है कि ये तो एलिफ है। उसके सामने जा कर के एलिफ, तो अब ये बात सुन कर के वो कहती है एलिफ नहीं इल्हाम। अब इल्हाम का नाम सुन कर के वो भी चौंक जाता है कि ये इल्हाम कौन है,
ये तो एलिफ से मिलती जुलती है जिसको मैंने मारा है। अब ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर सिहा को हकीकत पता चल गया है कि एलिफ की मौत का ज़िम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उसके अपने सगे बाबा ही है। तो वो यहाँ पर अपने बाबा से नाराज़ हो जाते हैं और मरी का रुख कर लेते हैं, क्योंकि उसका दिल भर गया है यहाँ के माहौल से, यहाँ के सिस्टम से। इसीलिए वो यहाँ से निकल पड़ता है कि वो अपने बाबा से दूर हो जाए, क्योंकि वो अपने बाप से नाराज़ होकर चला जाता है, मरी चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि डॉक्टर औरंगज़ेब को ज़करिया पकड़ लेते हैं, पुलिस के हवाले करते हैं और पुलिस कस्टडी में ही जाकर के ज़करिया उसे धमकाते हैं कि हमने तुम्हें बताया था ना कि टिकट बुक करवा दी है, अब तुम ये मुल्क छोड़ कर के चला जाओ अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो। लेकिन तुम नहीं गए। अब अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं है तो हम तुम्हारी ज़िंदगी की क्यों परवाह करें, तुमने बहुत बुरा किया है। यहाँ पर डॉक्टर औरंगज़ेब बताता है कि मैंने कुछ बुरा नहीं किया है, जो हकीकत है वो कभी नहीं छुपेगा। एलिफ के मर्डर गाजी यूसुफ ने किया है तो ये तो सबको पता होगा एक दिन। यहाँ पर ज़करिया बताता है कि यहाँ पर गाजी यूसुफ का ही हुक्म चलता है, लेकिन तुमने गाजी यूसुफ के हुक्म के ख़िलाफ़ काम किया है। अब तुम्हारे बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। अब यहाँ पर धमकियाँ दे कर के ज़करिया वहाँ से चला जाता है। पुलिस वाला भी हंसता है औरंगज़ेब पे कि तुमने अपनी ज़िंदगी को क्यों अज़ाब में डाल रखी है, तुम्हें चले जाना चाहिए था, क्योंकि ये गाजी साहब बहुत ही बड़े इंसान हैं, ये बहुत ही उसकी पहुँच है तो वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। वो अपने मकसद को पाने के लिए कुछ भी करता है, तो इसीलिए तुम्हें जाना चाहिए था। दूसरी तरफ आप देखेंगे गाजी यूसुफ को भी एहसास हो चुका है कि उसने एलिफ के साथ बहुत बुरा किया है। यहाँ पर वो अपने बेटे को कॉल तो नहीं कर सकता, अलबत्ता उसे एक वॉइस नोट भेजता है और उसे बताता है कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है, मैंने एलिफ की ज़िंदगी अगर छीनी है तो तुम्हारी ज़िंदगी के लिए छीनी है, क्योंकि तुम मुझे कहते थे ना बेटा कि पापा मेरे लिए एक दिल ढूंढो, तो अब मैंने तुम्हारे लिए दिल ढूंढ लिया है, बल्कि छीन लिया है, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी को हासिल करने के लिए, तुम्हें एक नई ज़िंदगी देने के लिए। ये करना बहुत ज़रूरी था बेटा। अगर यहाँ पर एलिफ आज ज़िंदा होती तो तुम शायद ज़िंदा ना होते, तो इसीलिए बेटा ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, रोता है कि मैंने बुरा तो किया है एलिफ के साथ, लेकिन तुम तो मुझसे दूर ना हो जाओ। आज मुझे सबसे कभी मैं तुम्हारे चेहरे को देखने के लिए बेताब रहता था, लेकिन अब मैं तुम्हें देखने के लिए अब तुम्हारा चेहरा देखना मेरे लिए सबसे बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पर गाजी यूसुफ ने बुरा तो किया ही है, लेकिन अब उसे पछतावा है। लेकिन उसका बेटा चला गया है मरी, और मरी में वहाँ पर वो आप देखेंगे कि मरी में ही वो वहाँ पर घूम रहा है। यहाँ पर एलिफ के ही ख्वाबों में है, लेकिन उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो कुछ लोग उसे फिर उठा लेते हैं, अपने घर ले जाते हैं, वहाँ पर उसकी इलाज करते हैं तो वो होश में आ जाते हैं। अब यहाँ पर उसी घर में वो रहना शुरू हो जाते हैं। तो आप देखेंगे कि वही मरी पर ही सिहा का जो है ना इल्हाम के साथ मुलाकात हो जानी है। अब यहाँ पर इल्हाम के साथ ही उनकी स्टोरी अब आगे बढ़ेगी। दूसरी तरफ गाजी यूसुफ को भी इल्हाम मिलती है। गाजी यूसुफ एक लम्हे के लिए इल्हाम को देख कर के वो समझ जाती है कि ये तो एलिफ है। उसके सामने जा कर के कि एलिफ तो
अब ये बात सुन कर के वो कहती है एलिफ नहीं इल्हाम। अब इल्हाम का नाम सुन कर के वो भी चौंक जाता है कि ये इल्हाम कौन है, ये तो एलिफ से मिलती जुलती है जिसको मैंने मारा है। अब ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर सिहा को हकीकत पता चल गया है कि एलिफ की मौत का ज़िम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उसके अपने सगे बाबा ही है। तो वो यहाँ पर अपने बाबा से नाराज़ हो जाते हैं और मरी का रुख कर लेते हैं, क्योंकि उसका दिल भर गया है यहाँ के माहौल से, यहाँ के सिस्टम से। इसीलिए वो यहाँ से निकल पड़ता है कि वो अपने बाबा से दूर हो जाए, क्योंकि वो अपने बाप से नाराज़ होकर चला जाता है, मरी चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि डॉक्टर औरंगज़ेब को ज़करिया पकड़ लेते हैं, पुलिस के हवाले करते हैं और पुलिस कस्टडी में ही जाकर के ज़करिया उसे धमकाते हैं कि हमने तुम्हें बताया था ना कि टिकट बुक करवा दी है, अब तुम ये मुल्क छोड़ कर के चला जाओ अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो। लेकिन तुम नहीं गए। अब अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं है तो हम तुम्हारी ज़िंदगी की क्यों परवाह करें, तुमने बहुत बुरा किया है। यहाँ पर डॉक्टर औरंगज़ेब बताता है कि मैंने कुछ बुरा नहीं किया है, जो हकीकत है वो कभी नहीं छुपेगा। एलिफ के मर्डर गाजी यूसुफ ने किया है तो ये तो सबको पता होगा ही एक दिन। यहाँ पर ज़करिया बताता है कि यहाँ पर गाजी यूसुफ का ही हुक्म चलता है, लेकिन तुमने गाजी यूसुफ के हुक्म के ख़िलाफ़ काम किया है, अब तुम्हारे बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। अब यहाँ पर धमकियाँ दे कर के ज़करिया वहाँ से चला जाता है। पुलिस वाला भी हंसता है औरंगज़ेब पे कि तुमने अपनी ज़िंदगी को क्यों अज़ाब में डाल रखी है, तुम्हें चले जाना चाहिए था, क्योंकि ये गाजी साहब बहुत ही बड़े इंसान हैं, ये बहुत ही उसकी पहुँच है तो वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। वो अपने मकसद को पाने के लिए कुछ भी करता है, तो इसीलिए तुम्हें जाना चाहिए था। दूसरी तरफ आप देखेंगे गाजी यूसुफ को भी एहसास हो चुका है कि उसने एलिफ के साथ बहुत बुरा किया है। यहाँ पर वो अपने बेटे को कॉल तो नहीं कर सकता, अलबत्ता उसे एक वॉइस नोट भेजता है और उसे बताता है कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है, मैंने एलिफ की ज़िंदगी अगर छीनी है तो तुम्हारी ज़िंदगी के लिए छीनी है, क्योंकि तुम मुझे कहते थे ना बेटा कि पापा मेरे लिए एक दिल ढूंढो, तो अब मैंने तुम्हारे लिए दिल ढूंढ लिया है, बल्कि छीन लिया है, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी को हासिल करने के लिए, तुम्हें एक नई ज़िंदगी देने के लिए। ये करना बहुत ज़रूरी था बेटा, अगर यहाँ पर एलिफ आज ज़िंदा होती तो तुम शायद ज़िंदा ना होते, तो इसीलिए बेटा ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, रोता है कि मैंने बुरा तो किया है एलिफ के साथ, लेकिन तुम तो मुझसे दूर ना हो जाओ। आज मुझे सबसे कभी मैं तुम्हारे चेहरे को देखने के लिए बेताब रहता था, लेकिन अब मैं तुम्हें देखने के लिए, अब तुम्हारा चेहरा देखना मेरे लिए सबसे बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पर गाजी यूसुफ ने बुरा तो किया ही है, लेकिन अब उसे पछतावा है। लेकिन उसका बेटा चला गया है मरी, और मरी में वहाँ पर वो आप देखेंगे कि मरी में ही वो वहाँ पर घूम रहा है। यहाँ पर एलिफ के ही ख्वाबों में है, लेकिन उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो कुछ लोग उसे फिर उठा लेते हैं, अपने घर ले जाते हैं, वहाँ पर उसकी इलाज करते हैं तो वो होश में आ जाते हैं। अब यहाँ पर उसी घर में वो रहना शुरू हो जाते हैं। तो आप देखेंगे कि वही मरी पर ही सिहा का जो है ना इल्हाम के साथ मुलाकात हो जानी है। अब यहाँ पर इल्हाम के साथ ही उनकी स्टोरी अब आगे बढ़ेगी। दूसरी तरफ गाजी यूसुफ को भी इल्हाम मिलती है।
गाजी यूसुफ एक लम्हे के लिए इल्हाम को देख कर के वो समझ जाती है कि ये तो एलिफ है। उसके सामने जा कर के कि एलिफ तो अब ये बात सुन कर के वो कहती है एलिफ नहीं इल्हाम। अब इल्हाम का नाम सुन कर के वो भी चौंक जाता है कि ये इल्हाम कौन है, ये तो एलिफ से मिलती जुलती है जिसको मैंने मारा है। अब ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर सिहा को हकीकत पता चल गया है कि एलिफ की मौत का ज़िम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उसके अपने सगे बाबा ही है। तो वो यहाँ पर अपने बाबा से नाराज़ हो जाते हैं और मरी का रुख कर लेते हैं, क्योंकि उसका दिल भर गया है यहाँ के माहौल से, यहाँ के सिस्टम से। इसीलिए वो यहाँ से निकल पड़ता है कि वो अपने बाबा से दूर हो जाए, क्योंकि वो अपने बाप से नाराज़ होकर चला जाता है, मरी चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि डॉक्टर औरंगज़ेब को ज़करिया पकड़ लेते हैं, पुलिस के हवाले करते हैं और पुलिस कस्टडी में ही जाकर के ज़करिया उसे धमकाते हैं कि हमने तुम्हें बताया था ना कि टिकट बुक करवा दी है, अब तुम ये मुल्क छोड़ कर के चला जाओ अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो। लेकिन तुम नहीं गए। अब अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं है तो हम तुम्हारी ज़िंदगी की क्यों परवाह करें, तुमने बहुत बुरा किया है। यहाँ पर डॉक्टर औरंगज़ेब बताता है कि मैंने कुछ बुरा नहीं किया है, जो हकीकत है वो कभी नहीं छुपेगा। एलिफ के मर्डर गाजी यूसुफ ने किया है तो ये तो सबको पता होगा एक दिन। यहाँ पर ज़करिया बताता है कि यहाँ पर गाजी यूसुफ का ही हुक्म चलता है, लेकिन तुमने गाजी यूसुफ के हुक्म के ख़िलाफ़ काम किया है। अब तुम्हारे बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। अब यहाँ पर धमकियाँ देकर के ज़करिया वहाँ से चला जाता है। पुलिस वाला भी हंसता है औरंगज़ेब पे कि तुमने अपनी ज़िंदगी को क्यों अज़ाब में डाल रखी है, तुम्हें चले जाना चाहिए था, क्योंकि ये गाजी साहब बहुत ही बड़े इंसान हैं, ये बहुत ही उसकी पहुँच है तो वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। वो अपने मकसद को पाने के लिए कुछ भी करता है, तो इसीलिए तुम्हें जाना चाहिए था। दूसरी तरफ आप देखेंगे गाजी यूसुफ को भी एहसास हो चुका है कि उसने एलिफ के साथ बहुत बुरा किया है। यहाँ पर वो अपने बेटे को कॉल तो नहीं कर सकता, अलबत्ता उसे एक वॉइस नोट भेजता है और उसे बताता है कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है, मैंने एलिफ की ज़िंदगी अगर छीनी है तो तुम्हारी ज़िंदगी के लिए छीनी है, क्योंकि तुम मुझे कहते थे ना बेटा कि पापा मेरे लिए एक दिल ढूंढो, तो अब मैंने तुम्हारे लिए दिल ढूंढ लिया है, बल्कि छीन लिया है, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी को हासिल करने के लिए, तुम्हें एक नई ज़िंदगी देने के लिए। ये करना बहुत ज़रूरी था बेटा। अगर यहाँ पर एलिफ आज ज़िंदा होती तो तुम शायद ज़िंदा ना होते, तो इसीलिए बेटा ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, रोता है कि मैंने बुरा तो किया है एलिफ के साथ, लेकिन तुम तो मुझसे दूर ना हो जाओ। आज मुझे सबसे कभी मैं तुम्हारे चेहरे को देखने के लिए बेताब रहता था, लेकिन अब मैं तुम्हें देखने के लिए अब तुम्हारा चेहरा देखना मेरे लिए सबसे बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पर गाजी यूसुफ ने बुरा तो किया ही है, लेकिन अब उसे पछतावा है। लेकिन उसका बेटा चला गया है मरी, और मरी में वहाँ पर वो आप देखेंगे कि मरी में ही वो वहाँ पर घूम रहा है। यहाँ पर एलिफ के ही ख्वाबों में है, लेकिन उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो कुछ लोग उसे फिर उठा लेते हैं, अपने घर ले जाते हैं, वहाँ पर उसकी इलाज करते हैं तो वो होश में आ जाते हैं। अब यहाँ पर उसी घर में वो रहना शुरू हो जाते हैं। तो आप देखेंगे कि वही मरी पर ही सिहा का जो है ना इल्हाम के साथ मुलाकात हो जानी है।
अब यहाँ पर इल्हाम के साथ ही उनकी स्टोरी अब आगे बढ़ेगी। दूसरी तरफ गाजी यूसुफ को भी इल्हाम मिलती है। गाजी यूसुफ एक लम्हे के लिए इल्हाम को देख कर के वो समझ जाती है कि ये तो एलिफ है। उसके सामने जा कर के कि एलिफ तो अब ये बात सुन कर के वो कहती है एलिफ नहीं इल्हाम। अब इल्हाम का नाम सुन कर के वो भी चौंक जाता है कि ये इल्हाम कौन है, ये तो एलिफ से मिलती जुलती है जिसको मैंने मारा है। अब ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर सिहा को हकीकत पता चल गया है कि एलिफ की मौत का ज़िम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उसके अपने सगे बाबा ही है। तो वो यहाँ पर अपने बाबा से नाराज़ हो जाते हैं और मरी का रुख कर लेते हैं, क्योंकि उसका दिल भर गया है यहाँ के माहौल से, यहाँ के सिस्टम से। इसीलिए वो यहाँ से निकल पड़ता है कि वो अपने बाबा से दूर हो जाए, क्योंकि वो अपने बाप से नाराज़ होकर चला जाता है, मरी चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि डॉक्टर औरंगज़ेब को ज़करिया पकड़ लेते हैं, पुलिस के हवाले करते हैं और पुलिस कस्टडी में ही जाकर के ज़करिया उसे धमकाते हैं कि हमने तुम्हें बताया था ना कि टिकट बुक करवा दी है, अब तुम ये मुल्क छोड़ कर के चला जाओ अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो। लेकिन तुम नहीं गए। अब अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं है तो हम तुम्हारी ज़िंदगी की क्यों परवाह करें, तुमने बहुत बुरा किया है। यहाँ पर डॉक्टर औरंगज़ेब बताता है कि मैंने कुछ बुरा नहीं किया है, जो हकीकत है वो कभी नहीं छुपेगा। एलिफ के मर्डर गाजी यूसुफ ने किया है तो ये तो सबको पता होगा ही एक दिन। यहाँ पर ज़करिया बताता है कि यहाँ पर गाजी यूसुफ का ही हुक्म चलता है, लेकिन तुमने गाजी यूसुफ के हुक्म के ख़िलाफ़ काम किया है। अब तुम्हारे बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। अब यहाँ पर धमकियाँ दे कर के ज़करिया वहाँ से चला जाता है। पुलिस वाला भी हंसता है औरंगज़ेब पे कि तुमने अपनी ज़िंदगी को क्यों अज़ाब में डाल रखी है, तुम्हें चले जाना चाहिए था, क्योंकि ये गाजी साहब बहुत ही बड़े इंसान हैं, ये बहुत ही उसकी पहुँच है तो वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। वो अपने मकसद को पाने के लिए कुछ भी करता है, तो इसीलिए तुम्हें जाना चाहिए था। दूसरी तरफ आप देखेंगे गाजी यूसुफ को भी एहसास हो चुका है कि उसने एलिफ के साथ बहुत बुरा किया है। यहाँ पर वो अपने बेटे को कॉल तो नहीं कर सकता, अलबत्ता उसे एक वॉइस नोट भेजता है और उसे बताता है कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है, मैंने एलिफ की ज़िंदगी अगर छीनी है तो तुम्हारी ज़िंदगी के लिए छीनी है, क्योंकि तुम मुझे कहते थे ना बेटा कि पापा मेरे लिए एक दिल ढूंढो, तो अब मैंने तुम्हारे लिए दिल ढूंढ लिया है, बल्कि छीन लिया है, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी को हासिल करने के लिए, तुम्हें एक नई ज़िंदगी देने के लिए। ये करना बहुत ज़रूरी था बेटा। अगर यहाँ पर एलिफ आज ज़िंदा होती तो तुम शायद ज़िंदा ना होते, तो इसीलिए बेटा ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, रोता है कि मैंने बुरा तो किया है एलिफ के साथ, लेकिन तुम तो मुझसे दूर ना हो जाओ। आज मुझे सबसे कभी मैं तुम्हारे चेहरे को देखने के लिए बेताब रहता था, लेकिन अब मैं तुम्हें देखने के लिए, अब तुम्हारा चेहरा देखना मेरे लिए सबसे बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पर गाजी यूसुफ ने बुरा तो किया ही है, लेकिन अब उसे पछतावा है। लेकिन उसका बेटा चला गया है मरी, और मरी में वहाँ पर वो आप देखेंगे कि मरी में ही वो वहाँ पर घूम रहा है। यहाँ पर एलिफ के ही ख्वाबों में है, लेकिन उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो कुछ लोग उसे फिर उठा लेते हैं, अपने घर ले जाते हैं, वहाँ पर उसकी इलाज करते हैं तो वो होश में आ जाते हैं।
अब यहाँ पर उसी घर में वो रहना शुरू हो जाते हैं। तो आप देखेंगे कि वही मरी पर ही सिहान का जो है ना इल्हाम के साथ मुलाकात हो जानी है। अब यहाँ पर इल्हाम के साथ ही उनकी स्टोरी अब आगे बढ़ेगी। दूसरी तरफ गाजी यूसुफ को भी इल्हाम मिलती है। गाजी यूसुफ एक लम्हे के लिए इल्हाम को देख कर के वो समझ जाती है कि ये तो एलिफ है। इसके सामने जा कर के एलिफ, तो अब ये बात सुन कर के वो कहती है एलिफ नहीं इल्हाम। अब इल्हाम का नाम सुन कर के वो भी चौंक जाता है कि ये इल्हाम कौन है, ये तो एलिफ से मिलती जुलती है जिसको मैंने मारा है। अब ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर सिहान को हकीकत पता चल गया है कि एलिफ की मौत का ज़िम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उसके अपने सगे बाबा ही है। तो वो यहाँ पर अपने बाबा से नाराज़ हो जाते हैं और मरी का रुख कर लेते हैं, क्योंकि उसका दिल भर गया है यहाँ के माहौल से, यहाँ के सिस्टम से। इसीलिए वो यहाँ से निकल पड़ता है कि वो अपने बाबा से दूर हो जाए, क्योंकि वो अपने बाप से नाराज़ होके चला जाता है, मरी चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि डॉक्टर औरंगज़ेब को ज़करिया पकड़ लेते हैं, पुलिस के हवाले करते हैं और पुलिस कस्टडी में ही जाकर के ज़करिया उसे धमकाते हैं कि हमने तुम्हें बताया था ना कि टिकट बुक करवा दी है, अब तुम ये मुल्क छोड़ कर के चला जाओ अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो। लेकिन तुम नहीं गए। अब अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं है तो हम तुम्हारी ज़िंदगी की क्यों परवाह करें, तुमने बहुत बुरा किया है। यहाँ पर डॉक्टर औरंगज़ेब बताता है कि मैंने कुछ बुरा नहीं किया है, जो हकीकत है वो कभी नहीं छुपेगा। एलिफ के मर्डर गाजी यूसुफ ने किया है तो ये तो सबको पता होगा एक दिन। यहाँ पर ज़करिया बताता है कि यहाँ पर गाजी यूसुफ का ही हुक्म चलता है, लेकिन तुमने गाजी यूसुफ के हुक्म के ख़िलाफ़ काम किया है। अब तुम्हारे बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। अब यहाँ पर धमकियाँ देकर के ज़करिया वहाँ से चला जाता है। पुलिस वाला भी हंसता है औरंगज़ेब पे कि तुमने अपनी ज़िंदगी को क्यों अज़ाब में डाल रखी है, तुम्हें चले जाना चाहिए था, क्योंकि ये गाजी साहब बहुत ही बड़े इंसान हैं, ये बहुत ही उसकी पहुँच है तो वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। वो अपने मकसद को पाने के लिए कुछ भी करता है, तो इसीलिए तुम्हें जाना चाहिए था। दूसरी तरफ आप देखेंगे गाजी यूसुफ को भी एहसास हो चुका है कि उसने एलिफ के साथ बहुत बुरा किया है। यहाँ पर वो अपने बेटे को कॉल तो नहीं कर सकता, अलबत्ता उसे एक वॉइस नोट भेजता है और उसे बताता है कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है, मैंने एलिफ की ज़िंदगी अगर छीनी है तो तुम्हारी ज़िंदगी के लिए छीनी है, क्योंकि तुम मुझे कहते थे ना बेटा कि पापा मेरे लिए एक दिल ढूंढो, तो अब मैंने तुम्हारे लिए दिल ढूंढ लिया है, बल्कि छीन लिया है, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी को हासिल करने के लिए, तुम्हें एक नई ज़िंदगी देने के लिए। ये करना बहुत ज़रूरी था बेटा। अगर यहाँ पर एलिफ आज ज़िंदा होती तो तुम शायद ज़िंदा ना होते, तो इसीलिए बेटा ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, रोता है कि मैंने बुरा तो किया है एलिफ के साथ, लेकिन तुम तो मुझसे दूर ना हो जाओ। आज मुझे सबसे कभी मैं तुम्हारे चेहरे को देखने के लिए बेताब रहता था, लेकिन अब मैं तुम्हें देखने के लिए अब तुम्हारा चेहरा देखना मेरे लिए सबसे बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पर गाजी यूसुफ ने बुरा तो किया ही है, लेकिन अब उसे पछतावा है। लेकिन उसका बेटा चला गया है मरी, और मरी में वहाँ पर वो आप देखेंगे कि मरी में ही वो वहाँ पर घूम रहा है। यहाँ पर एलिफ के ही ख्वाबों में है,
लेकिन उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो कुछ लोग उसे फिर उठा लेते हैं, अपने घर ले जाते हैं, वहाँ पर उसकी इलाज करते हैं तो वो होश में आ जाते हैं। अब यहाँ पर उसी घर में वो रहना शुरू हो जाते हैं। तो आप देखेंगे कि वही मरी पर ही सिहां का जो है ना इल्हाम के साथ मुलाकात हो जानी है। अब यहाँ पर इल्हाम के साथ ही उनकी स्टोरी अब आगे बढ़ेगी। दूसरी तरफ गाजी यूसुफ को भी इल्हाम मिलती है। गाजी यूसुफ एक लम्हे के लिए इल्हाम को देख कर के वो समझ जाती है कि ये तो एलिफ है। उसके सामने जा कर के कि एलिफ तो अब ये बात सुन कर के वो कहती है एलिफ नहीं इल्हाम। अब इल्हाम का नाम सुन कर के वो भी चौंक जाता है कि ये इल्हाम कौन है, ये तो एलिफ से मिलती जुलती है जिसको मैंने मारा है। अब ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर सिहां को हकीकत पता चल गया है कि एलिफ की मौत का ज़िम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उसके अपने सगे बाबा ही है। तो वो यहाँ पर अपने बाबा से नाराज़ हो जाते हैं और मरी का रुख कर लेते हैं, क्योंकि उसका दिल भर गया है यहाँ के माहौल से, यहाँ के सिस्टम से। इसीलिए वो यहाँ से निकल पड़ता है कि वो अपने बाबा से दूर हो जाए, क्योंकि वो अपने बाप से नाराज़ होकर चला जाता है, मरी चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि डॉक्टर औरंगज़ेब को ज़करिया पकड़ लेते हैं, पुलिस के हवाले करते हैं और पुलिस कस्टडी में ही जाकर के ज़करिया उसे धमकाते हैं कि हमने तुम्हें बताया था ना कि टिकट बुक करवा दी है, अब तुम ये मुल्क छोड़ कर के चला जाओ अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो। लेकिन तुम नहीं गए। अब अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं है तो हम तुम्हारी ज़िंदगी की क्यों परवाह करें, तुमने बहुत बुरा किया है। यहाँ पर डॉक्टर औरंगज़ेब बताता है कि मैंने कुछ बुरा नहीं किया है, जो हकीकत है वो कभी नहीं छुपेगा। एलिफ के मर्डर गाजी यूसुफ ने किया है तो ये तो सबको पता होगा ही एक दिन। यहाँ पर ज़करिया बताता है कि यहाँ पर गाजी यूसुफ का ही हुक्म चलता है, लेकिन तुमने गाजी यूसुफ के हुक्म के ख़िलाफ़ काम किया है। अब तुम्हारे बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। अब यहाँ पर धमकियाँ दे कर के ज़करिया वहाँ से चला जाता है। पुलिस वाला भी हंसता है औरंगज़ेब पे कि तुमने अपनी ज़िंदगी को क्यों अज़ाब में डाल रखी है, तुम्हें चले जाना चाहिए था, क्योंकि ये गाजी साहब बहुत ही बड़े इंसान हैं, ये बहुत ही उसकी पहुँच है तो वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। वो अपने मकसद को पाने के लिए कुछ भी करता है, तो इसीलिए तुम्हें जाना चाहिए था। दूसरी तरफ आप देखेंगे गाजी यूसुफ को भी एहसास हो चुका है कि उसने एलिफ के साथ बहुत बुरा किया है। यहाँ पर वो अपने बेटे को कॉल तो नहीं कर सकता, अलबत्ता उसे एक वॉइस नोट भेजता है और उसे बताता है कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है। मैंने एलिफ की ज़िंदगी अगर